हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अदिति एंड दिस इज। आज हम आपका डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का पार्ट सेकेंड। ओके, तो लास्ट चैप्टर में हमने ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा था। ठीक, लास्ट टॉपिक उसका था ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके सॉरी, तो इसमें हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़। हमने लास्ट क्लास में ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना भी सीखा था, कैसे निकालते हैं लीनियर का और इसका। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़। ओके, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं हम। तो पहला आपका होगा लीनियर पॉलिनोमियल। ऑब्वियस सी बात है, लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग पहला लेते हैं। तो इसका देखते कैसे निकलेगा। लीनियर पॉलिनोमियल में आपका एक एग्जाम्पल हमेशा चलते आ रहा है, y = x+1 लेके चलते हैं। ठीक, px = x+1 मतलब y = x+1। तो इसमें आपको प्लॉट करना आता होगा, बट चलिए मैं सिखा देती हूँ फिर से। x और y इसके हिसाब से वैल्यूज़ क्या निकलेंगी x और y की। ओके, तो ये देखते हैं। 0 पे 1, 1 पे 2, x और y, हाँ 1 पे 2 आएगा, 2 पे 3 आएगा। ठीक, और लास्ट में -1 पे भी एक निकाल लेते हैं। -1 पे आपका 0 आएगा। ये आपकी इस हिसाब से x+y की वैल्यूज़ होंगी। आप पुट करते जाओगे, x0 पुट करो 1 आएगा, ऐसे आएगा। और इसका जो आपका ग्राफ होता है उसकी प्लॉटिंग कुछ इस तरह से होती है। देखिए, ये आपका है ना ग्राफ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, आपको पता ही है। इसकी प्लॉटिंग ऐसे होती है। ये -1 पे x एक्सिस को कट करता है, ये लाइन ये शो करता है। इस पॉलिनोमियल की प्लॉटिंग ऐसे होगी, x+1। 0 पे आपका x -1 है तो आपका y 0 आ जाएगा। फिर ऐसे ही करते करते चलेंगे। देखिए 0 पे आपका 1 आएगा, ऐसे ही ये वैल्यूज़ ऐसे ही निकलेंगी, पर उसका ग्राफ ऐसे ही बनता है इसका। ठीक है, अब देखते हैं क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपका कैसे होगा। लीनियर का आपका ग्राफ तो एक ही बार x एक्सिस पे कट किया है। चलिए क्वाड्रेटिक का भी एक बार देखते हैं कितनी बार कट करता है x एक्सिस को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर का ग्राफ तो एक बस लाइन ही था देख, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अभी हम देखेंगे कैसे बनता है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा आपका पैराबोला होगा। ठीक, क्वाड्रेटिक में आपका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। चलिए ये देखिए, क्वाड्रेटिक का जो आपका ग्राफ है 2 तरीके से बनता है। पैराबोला तो होगा, ये तो आपको पता है। 2 तरीके से बनता है, एक ऐसे और एक ऐसे। एक अपवर्ड की तरफ खुलेगा, एक डाउनवर्ड की तरफ खुलेगा। ठीक, ऐसे बनता है। ये अपवर्ड की तरफ खुल रहा है और ये डाउनवर्ड की तरफ। अब ये बाद में देखेंगे कि अपवर्ड की तरफ कौन से ग्राफ्स खुलेंगे और डाउनवर्ड की तरफ कौन से ग्राफ्स खुलेंगे हमारे। ठीक, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक पॉजिटिव का लेते हैं, एक नेगेटिव का लेते हैं। ठीक है, एक ले लेते हैं px = x² - 1। ठीक, एक ये ले लिया, और एक ले लेते हैं px = -x² + 1। ठीक, ये पॉजिटिव का ग्राफ था और एक इसका नेगेटिव का ले लेते हैं। ठीक, इन दोनों का हम ग्राफ करके देखते हैं। तो इसका जो फैक्टराइजेशन आपका आएगा x+1, x - 1 आता है। ठीक,
और इसका जो आपका आएगा वो 1 + x 1 - x आएगा। ठीक, इसका जो फैक्टराइजेशन आएगा 1 + x 1 - x आपका आएगा। इसका फैक्टराइजेशन x + 1 x - 1 1 + x 1 - x। ठीक, अब देखते हैं इसकी वैल्यूज़ क्या होगी। इसको आप पूरा सॉल्व करोगे, ठीक, तो आपकी x और y की वैल्यूज़ देखिए कैसे आएंगी। 2-3 वैल्यूज़ लेके देखते हैं। 0 पे -1, 2 पे 3 आएगा आपका, ठीक, और -2 पे आपका 3 आएगा। ठीक, -2 पे भी आपका 3 आएगा। -2 पे 3। ठीक, ये देखिए, ये 0 पे आपका -1, 2 पे 3 और -2 पे -3। ये ऐसे पुट करके आप देखेंगे, जैसे देखिए 0 अगर आपने पुट किया 0 + 1 0 - 1 -1 आया। ठीक, ऐसे ही ये भी देख लेते हैं। -2 + 1 -1 आपका हुआ और इंटू -2 - 1 3 आपका हुआ, तो ये आपका 3 आ गया। ठीक, ऐसे ही पुट कर लेंगे। अब इसका ग्राफ अगर आप बनाने जाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। मतलब ये आपका x एक्सिस पे ये -1 है, ये 1 है एंड ये आपका -1 है। 3 बार ऐसे कटा, मतलब ये आपका x एक्सिस पे तो 2 बार कटा है। ठीक, x एक्सिस पे इसने 2 बार कटा है और इसका ग्राफ अपवर्ड हुआ। ठीक, एक बार इसका भी करके देखते हैं। ये सब आप ऐसे नोट करते जाइएगा। इसका x और y की वैल्यूज़ आएंगी 0 1, 2 पे -3 आएगा एंड -2 पे -3 आएगा। -2 पे -3 x और y की वैल्यूज़। और अगर इसका ग्राफ आप देखेंगे तो कुछ इस तरह होगा। ये आपका -1 और ये आपका 1 और ये भी आपका 1। ये भी काटा 2 जगह, -1 और 1 पे x एक्सिस को 2 जगह, बट इसका ग्राफ डाउनवर्ड हुआ। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 था, मतलब पॉजिटिव था, तो ग्राफ अपवर्ड हुआ। और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -1 था, तो ये ग्राफ नेगेटिव हुआ। तो अगर a > 0 है 0, तो ग्राफ आपका हमेशा अपवर्ड होगा, और अगर a < 0 है तो ग्राफ आपका हमेशा डाउनवर्ड होगा। ठीक, क्वाड्रेटिक में आप ये देख लीजिए। अब इसी के साथ एक चीज़ हम देखेंगे कि लीनियर में एक स्ट्रेट लाइन था और वो x एक्सिस को एक बार काटा है। ठीक, और क्वाड्रेटिक आपका दोनों ही हमने ट्राई किया, दोनों आपका 2 बार काटा x एक्सिस को। मतलब जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने ज़ीरोज़ होते हैं। लीनियर का 1 0 आया था, x एक्सिस पे कितने बार काटा वही तो 0 होता है उसका, तो लीनियर का 1 बार आया था और क्वाड्रेटिक के 2 आए थे। मतलब लीनियर का 1 डिग्री होता है तो वो 1 बार x एक्सिस को काटा, उसकी 1 0 हुई, और ये क्वाड्रेटिक 2 बार, तो वो 2 बार x एक्सिस को काटा, उसकी 2 0 हुई। मतलब जितने भी मैक्सिमम डिग्री होती है उतने ज़ीरोज़ होते हैं और उतनी बार ही उसका ग्राफ x एक्सिस को काटता है। ठीक, इतना पढ़ लिया। अब एक पॉलिनोमियल का ग्राफ हम और ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखें तो इस क्वेश्चन में भी आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड निकल गया, a > 0 और a <। एक हम ऐसे ही ग्राफ देखते हैं, ड्रॉ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल x³ - 1। ठीक है, x³ - 4 ये क्वेश्चन हम लेते हैं और इसमें आपकी पावर 3 है, मतलब डिग्री 3 है।
क्यूब माइनस 4. ड्रॉ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 4. तो एक्स क्यूब माइनस 4 में एक्स को हम कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आया. ठीक, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 आपका एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2. ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो इससे आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा 0 माइनस 2 एंड 2. ठीक, मतलब ये 3 बार आपका एक्स एक्सिस पे कट करेगा, 0 माइनस 2 एंड 2. ऐसे ही इसका ग्राफ देखेंगे हम. इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा. ठीक, मतलब ये आपका एक्स एक्सिस को 3 जगह काटेगा. ये है आपका -2, ये आपका 0 और ये आपका 2. 3 बार काटा ना ये, मतलब जितनी मैक्सिमम डिग्री होती है उतने ही ज़ीरोज़ होंगे, उतनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा. देखिए ये 3 बार काटा, ये भी -2 0 एंड 2. ठीक, वैसे ही हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स. ठीक है, हाँ तो देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स. ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन. यह आपका एक हेडिंग है. बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स. ठीक, अब पहले हम लीनियर का देखते हैं रिलेशन. ठीक, लीनियर का हमारा इक्वेशन होता है ax प्लस बी. ठीक, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0. तो इसी हिसाब से हम x निकालेंगे. x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब x की वैल्यू आपकी होगी माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x. इससे ये निकल गया ना डायरेक्ट, कोएफिशिएंट ऑफ x. ये आपकी वैल्यू हो गई लीनियर की. लीनियर में रिलेशन ये आएगा आपका. अब ऐसे ही क्वाड्रेटिक का देखते हैं. क्वाड्रेटिक में जो 2 रूट्स आते थे ना आपके, जो 2 एक्स एक्सिस पे, उसको हम अल्फ़ा और बीटा मानते हैं. ठीक है, उन दोनों रूट्स को हर क्वेश्चन में अल्फ़ा और बीटा मान के चलते हैं. ठीक है, हमेशा अल्फ़ा और बीटा ही बोला जाता है उन्हें. क्वाड्रेटिक में देखें, लीनियर का तो हो गया. क्वाड्रेटिक का आपका जनरल इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक, ये आपका क्वाड्रेटिक का इक्वेशन हुआ. अगर a को बाहर हम कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू, यह आपका बराबर हो जाएगा, इसमें भी a को बाहर देंगे, ये आपका बराबर हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. ठीक, ये आपका इसके बराबर हो. अल्फ़ा बीटा दोनों रूट्स जो क्वाड्रेटिक के निकलते थे, ठीक है, वही होते हैं अल्फ़ा बीटा. अब इससे आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा आपका हो जाएगा ए
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक, ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ये आपका आ जाएगा इस साइड प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक। अब इसके साथ हम देखते हैं ए तो आपका बाहर है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका एक्स स्क्वायर ही आ रहा है, ठीक। और आपका जो बी बाई ए है, बी बाई एक्स सॉरी, ठीक, तो ये आपका जो बी बाई ए आ रहा है वो अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर आ रहा है, मतलब प्लस एक्स और माइनस एक्स को कंपैरिजन करेंगे, ये जो आपका माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए आ रहा है, इसको हम अलग लिख देंगे माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि प्लस एक्स ले लेंगे कॉमन तो माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, ये आपका बी बाई ए के बराबर आ रहा है, ठीक। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए, इससे ये हम बता सकते हैं, ठीक। और जो कोएफिशिएंट आपका सी बाई ए आ रहा है वो आपका आ रहा है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, मतलब दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन आपका सी बाई ए आएगा, ठीक। तो इससे हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स बोथ द रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द रूट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इससे हम ये कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू सी बाई ए, सी आपका क्या था कांस्टेंट अपॉन ए आपका क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। ये हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स या रूट्स जो भी बोल दीजिए इज इक्वल टू माइनस बी क्या है एक्स का कोएफिशिएंट माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। कहीं भी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे अगर आपको मतलब रूट्स फाइंड करने को दिए हों या कुछ भी ऐसे घुमा फिरा के, आप ये सब मेथड याद रखिएगा कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए सर अच्छे से। अब हम क्यूबिक का पढ़ते हैं। आप नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए, बाकी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, एग्जाम्स वगैरह में बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है। क्यूबिक का आपका जनरल एक्सप्रेशन होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक। तो ये आपका बराबर होगा ए, अगर हम कॉमन ले लेते हैं इसमें भी एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए इज इक्वल टू ए
इसमें 3 रूट्स निकलते हैं ना, क्यूबिक में जितनी डिग्री होती है उतने रूट्स आते हैं, तो अल्फ़ा बीटा गामा, इनके रूट्स को हम अल्फ़ा बीटा गामा बोलते हैं। एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। ठीक, इनके रूट्स को हम अल्फ़ा बीटा गामा बोलते हैं। ठीक, इसको एज इट इज़ लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर इसको हम अलग करते तो इसका क्या आएगा, ए कॉमन, एक्स क्यूब माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा गामा प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स होगा, हाँ, माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस एक्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा। ये हुआ आपका, ये आएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके भी देखिएगा, आपका यही आएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही कोएफिशिएंट हम मतलब मिलाते हैं। यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब तो 1 है। एक्स स्क्वायर का देखते हैं, यहाँ बी बाई ए है, यहाँ माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी बाई ए। ये है माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी बाई ए, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक, सम ऑफ, मतलब इससे हम कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये याद रखिएगा, अल्फ़ा बीटा गामा उसके तीनों रूट्स होते हैं, इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी है और ए हमारा एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है। ठीक है, ऐसे ही एक्स का देखते हैं, सी बाई ए है और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक, इससे ये निकल गया। कभी भी अगर क्वेश्चन में रूट्स दिए हैं और फाइंड करने को कह रहा है ऐसे, तो ये आप लगा सकते हो, ये भी आप याद रखना, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब थर्ड देखते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू डी बाई ए। तीनों का मल्टीप्लिकेशन अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी बाई ए। डी हमारा कांस्टेंट है और ए हमारा एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है। इसको ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। अब हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें यही है सिंपल सा, पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, पी ऑफ ए टू रिमाइंडर। पॉलिनोमियल्स का डिवीजन हम देखते हैं कैसे होता है, इस क्लास में पढ़े होंगे पर फिर भी पढ़ते हैं। ठीक है, पी एक्स हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और डिवाइड करना है इसको x माइनस 1
बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे इसके डिवीज़न हो रहे हैं, ठीक है, कैसे आपको करना है, बहुत ही ध्यान से देखिए। x² + 2x + 3, कुछ लोग भूल जाते हैं ना पिछले क्लासेस से, -1 ऐसे ही डिवीज़न का हम लोग बना देते हैं। और फिर देखें x-1 अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो पूरा डिवाइड होना चाहिए, ऐसा आप मान के चलना, ठीक है। x-1 और x² + 2x, ऐसा क्या करेंगे, x में जो x² आ जाएगा, बस आप पहले ये देखो, x में अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आपका आ जाएगा, और x² फिर x² से माइनस हो जाएगा तो आपका कट जाएगा पहला। सिर्फ ऐसे देख के हम करते हैं, तो पहला आपका होगा x, ठीक। अब x से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा, तो क्या आएगा, x × x, x² -1 × x -1x, ये आया। अब ये माइनस होना है, x² - x², और ये भी माइनस होगा, ठीक। 2x -(-1) मतलब प्लस हो जाएगा, x² कट गया, ठीक। ये आया आपका 3x + 3, ठीक। अब देखेंगे ऐसा क्या आएगा कि 3x आपका कट जाएगा, x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 3 + 3 + 3, 3 × x, 3x आएगा +3, और -1 × +3 आपका आएगा -3, -3 × -1 × +3 आपका -3 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ये आपका माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा, माइनस ये कट गया, ये आपका रिमाइंडर आएगा 6, 3 + 3 6, आपका रिमाइंडर आ गया 6। अगर आप इसको x-1 से डिवाइड कर रहे थे तो आप इसको इस तरह भी निकाल सकते थे, P(1) x-1 = 0 अगर तो x = 1, ठीक। P(1) निकालते हैं, x को 1 मान के, = 1 इसमें पुट कर दिए, x² 1 + 2x 2 + 3 6, तब भी आपका 6 ही आएगा, ठीक। तो डिवीज़न मेथड आपका ऐसे होता है, ठीक। फिर से आपका रिवाइज हो गया होगा। चलिए ऐसे ही इस पे बेस एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर चलते हैं। बाकी हम एक्सरसाइजेस तो करेंगे ही, ठीक। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप लिख दिया करिए, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, 2x² + 3x + 1 डिवाइड बाई, चलिए क्यूबिक का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जिसके 3 डिग्री होते हैं। 3x² + x², 3x³ + x² + 2x + 5 लेते हैं, डिवाइड बाई 1 + 2x + x²। अब देखिए ये क्वेश्चन, 3x² + x² + 2x + 5 डिवाइड बाई 1 + 2x + x²। ये क्वेश्चन ऐसे दिया होता है इस फॉर्म में, ठीक है, पर हमको करते समय x² आगे लिखना है, फिर 2x, तभी तो ये डिवाइड होगा ना। बड़े से छोटे के फॉर्म में जब ये भी है तो ये भी करेंगे, तभी तो ये डिवाइड होगा। तो x² + 2x + 1 लिखते हैं। अब पहला किससे करेंगे कि ये पूरा कट जाएगा, 3 से। देखिए x² तो है ही, 3 से करेंगे तो आपका आएगा 3x² + 3 × 2 = 6। एक मिनट, सॉरी, ये x³ है आपका, तभी मैंने कहा गलत कहा कर रही हूँ। x² और 3x से कटेगा, फिर ये 3x से हुआ 3x³ + 2 × 3 =
6x² प्लस 3 × 1 = 3x, ये माइनस हुआ, ये माइनस होगा, ये कट गया। x² माइनस 6x² माइनस 5x² आएगा, और ये 2x माइनस 3x माइनस 1x। अब इसको नोट डाउन कर देंगे, जैसे डिवीजन फॉर्म में नोट डाउन कर देते हैं बात का, ठीक। अब ये किससे करेंगे कि ये कट जाएगा, समवॉट आपका -5 आएगा। -5 अगर आप करोगे तो ये कट जाएगा डायरेक्ट, -5x², फिर ये प्लस माइनस -10x -5, ठीक। इसको आप करोगे, एक मिनट, ये माइनस है ना, तो इसको कटने के लिए आपको प्लस बनाना है, ठीक है। तो ये माइनस अगर इससे करोगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आपका साइन चेंज हो गया, और ये भी माइनस माइनस आपका प्लस होगा, और ये भी माइनस माइनस आपका प्लस होगा। ये आपका कट गया, माइनस प्लस, ठीक। आपका आंसर आएगा 9x माइनस 1x प्लस 10x प्लस माइनस माइनस, साइन बढ़ेगा लगता है 9x, ठीक है, प्लस 10, 5 + 5 10। ये आपका रिमाइंडर आ गया, ये आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस करेंगे, बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करते हैं एक्सरसाइजेस, ठीक। और बाकी कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिख देना आप लोग, ठीक। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं, बाकी सब्सक्राइब कर देना चैनल, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोस आते रहेंगे मेरे, एक्सरसाइजेस मैं अपलोड करूँगी, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तब तक के लिए अलविदा लेते हैं, गुड बाय।